और मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आज एक विषय लेते हैं कि ईश्वर और जीव में भेद क्या है और क्यों है। इस विषय पर चर्चा करते हैं। ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, आचार्यजनों को प्रणाम करते हुए चर्चा का विषय शुरू करते हैं, सभी के मंगल की कामना करते हुए। रामायण में भी आया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। वहाँ तो ये कह दिया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कि ईश्वर का ही अंश है जीव। तो फिर भेद कहाँ पर आता है? जीव बंधन में क्यों पड़ गया? अगर वो ईश्वर का ही अंश है तो ये फिर पाप पुण्य में लिप्त कैसे हो गया? ये बंधन में कैसे पड़ गया? इस विषय पर चर्चा करते हैं। तो शास्त्रकार लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि उनका भेद बताने के लिए, क्लेश कर्म विपाकाश आशहि अपरामिष्टः पुरुषः विशेषः ईश्वरः। क्लेश कर्म विपाकाशायि आशायि, क्लेश कर्म विपाकाः आशयः अपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। ये ग्रंथकार कह रहे हैं, ये पतंजलि योग सूत्र का एक सूत्र है। उस पर क्या कहते हैं? क्लेश, जो क्लेश कहे गए हैं, अज्ञान है और अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश जो कहे गए हैं। और कर्म जो कहे गए हैं, कहते हैं जो पुण्य पाप हैं और मिश्रित हैं, ऐसे कर्म कहे गए हैं। और विपाक है, उसके जो फल हैं, जो जाति आयुर भोग हैं, और उसके जो जाति अर्थात जन्म, आयु और भोग, ये 3 ये प्रारब्ध कहलाए गए हैं। और आदि से इन भोगों के साधन और उसके जितने भी वो भोग भोगने के लिए हैं, और उसके लिए कहा गया आशायाः, मतलब उसके जो संस्कार हैं, किनके संस्कार? जो कर्म के संस्कार हैं। तैहि, ये सभी जो कहे गए हैं क्लेश, 5 प्रकार के जो क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, और कर्म कहे गए हैं, जो पाप पुण्य आदि कर्म कहे गए हैं। और विपाकः, जो उसके फल कहे गए हैं, जाति आयुर्भोग, और उसके संस्कार कहे गए हैं, उन कर्मों के संस्कार कहे। इनसे ये तई का अर्थ करते हैं, इन सब से अपरामिष्टो असंश्लिष्टः, अर्थात इनसे युक्त नहीं है, इनसे कोई संबंध नहीं है। किसका? ईश्वर का। ये भेद कहने के लिए कहा गया कि ईश्वर का इनसे कोई संबंध नहीं है, इनसे मुक्त है, इनसे रहित है ईश्वर। और संश्लिष्ट तु संसारी जीव, और जो जीव है, जो संसारी है, जो बद्ध है, वो इनसे युक्त है। ईश्वर इनसे युक्त नहीं है। इन जो कहे गए, इनसे मतलब ये जो कहे गए हैं, क्लेश है, कर्म है, संस्कार है और फल है, पाप पुण्य आदि हैं और उनके संस्कार हैं, इनसे जीव जुड़ा हुआ है और ईश्वर अछूता है, अर्थात उससे इसका कोई संबंध नहीं है। ये कहा गया है, ये भेद है। और दूसरा भी कहा गया है, अन्यत्र में कहा गया है, जो ईश्वर है वो सर्वशक्तिमान है, जो जीव है वो सीमित शक्ति वाला है। जो ईश्वर है वो पूर्ण है, जीव है जो वो अपूर्ण है। इसलिए अपनी अपूर्णता को हटाने के लिए काम कर्म में लगा हुआ है कि मुझे ये मिल जाए, ये मेरे पास नहीं है, मुझे पास ये नहीं है, ये मिल जाए। और ईश्वर पूर्ण काम है और पूर्ण है, और ये अपने कामनाओं को पूर्ति में लगा है जीव। और ईश्वर आप्त काम है, उसे कोई कामना नहीं है, उसे कर्म की इच्छा नहीं है और कर्म के फल की भी इच्छा नहीं है। और जो जीव है, इसको कर्म की भी इच्छा है कि मैं ये करूं और ये पालूं, ये कर्म करके ये पालूं।
और उसके फल की भी इच्छा है कि ये मैं कर्म करूँगा मुझे ये फल मिलेगा, ये कर्म करूँगा ये फल मिलेगा। ये भेद बताने के लिए कहा गया है। ये भेद भी बताने के लिए क्यों कहा गया है कि इसलिए कि जीव में जो एक भेद है वो क्यों है कि वो क्लेश आदि जो जुड़े हुए हैं, जो 5 क्लेश हैं, कर्म है, उसके संस्कार हैं, ये सब जुड़े हुए हैं ताकि इनसे वो हट सके। वो कैसे हट सके? शास्त्र अध्ययन से, गुरुमुख से श्रवण करके और फिर उस पर मनन करे। वो क्या करना है कि जो चित्त में पड़े हुए पुण्य पाप के कारण राग द्वेष आदि हैं वो उससे रहित हो। फिर वो अभिनिवेश अर्थात ये जो देह ही मैं हूँ ऐसा ना समझे। वो शास्त्रों द्वारा ही पता चलेगा, क्योंकि जो गुरुमुख से श्रवण करेंगे तभी पता चलेगा कि मैं देह कैसे नहीं हूँ, ये देह कैसे प्राप्त हुआ। वो कर्म के अनुसार हुआ, जो पाप पुण्य के करने का जो फल रूप ये देह मिला है, इसी से फिर आगे पुण्य पाप फल रूपी होगा। तो ये श्रृंखला टूटेगी नहीं। उस श्रृंखला को तोड़ने के लिए आत्मज्ञान ज़रूरी है। इस भव सागर से पार होने के लिए वह ज्ञान जरूरी है। और वो ज्ञान का ये होगा जो शास्त्रकार ये कहते हैं ना, अंतःकरण में जो पड़े हुए हैं, अविद्या है, अभिनिवेश है और राग द्वेष है, अस्मिता है। क्योंकि प्रथम तो अगर अविद्या होगी, उससे अस्मिता है, फिर राग है, फिर द्वेष है, फिर अभिनिवेश है। इनका सारे का निराकरण करने के लिए शास्त्रों का श्रवण करना अति आवश्यक है। जो इस भव सागर से पार होना चाहता है, ये विषय उनके लिए है। जो भव सागर में अपना रचा पचा है, ये उसके लिए नहीं है। जो इस भव सागर में समझता है कि मैं इसमें फंस गया, मैं बार बार जन्म लेना पड़ेगा, ये फिर बार बार दुखों को सहन करना पड़ेगा। क्योंकि जहाँ जो भी सुख है वो भी दुख का ही है। क्यों? जो सुख मिल रहा है वो जब सुख चला जाएगा तो फिर उसको सोच सोच कर भी दुखी होता है। और जो दुख है वो तो है ही दुख। वो तो दुख आया तो भी दुख है, चला गया तो भी वो संतुष्टि तो मानता है, लेकिन वो सुख, जब वो दुख चला गया उसके बाद सुख आया, उस सुख जाने के बाद फिर भी वो दुख ही दे गया। इसलिए वो निरंतर जो ऐसा समझता है कि इस संसार में दुख से सिवा कुछ नहीं है, वो व्यक्ति प्रयत्न करेगा शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए, गुरुमुख से श्रवण करेगा, फिर उस पर मनन, फिर निधिध्यासन द्वारा फिर आगे चर्चा करेंगे। जो पहले चर्चा हुई थी कि जो संप्रज्ञात समाधि है उस पर कैसे चला जाए, उस पर आगे विषय लेते हैं। और उसको समझाने के लिए कहा गया है कि उसका उपाय कहा है। वो उपाय क्या है? संप्रज्ञात समाधि में उपाय क्या है, आगे उसका उपाय का वर्णन करेंगे। तो यहीं विश्राम देते हैं। सभी के मंगल की कामना करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण करने का। अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिए। ये सनातन संस्कृति संचार प्रकल्प द्वारा हमारा प्रयास है कि शास्त्रों की चर्चा आपके साथ की जाए। जो लाभ उठाना चाहे बहुत अच्छा है। हमारा प्रयास तो सभी के लिए है। श्रवण करने का धन्यवाद।